आज की इस चर्चा में समुद्र मंथन की महाकथा में छिपे गहरे दार्शनिक रहस्यों और आधुनिक अर्थों को डिकोड करेंगे। सोचिए, जब देव और दानव एक साथ मिलकर ब्रह्मांडीय महासागर को मथने उतरेंगे तो क्या निकलेगा? अमरत्व या भयंकर मृत्यु? यहाँ नारद जी ने चतुराई दिखाई। उन्होंने अहंकारी दानवों को वासुकी नाग का खतरनाक आग उगलने वाला मुख पकड़ा दिया। मंथन के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। पर तभी भारी संकट आया। विशाल मंदराचल पर्वत बिना किसी ठोस आधार के सीधे समुद्र में डूबने लगा। तब ब्रह्मांड को बचाने विष्णु जी ने कूर्म अवतार लिया। उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर मजबूत आधार दिया। पर सबसे चौंकाने वाली बात, सागर से सबसे पहले अमृत नहीं बल्कि ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला हलाहल विष निकला। इसमें एक आधुनिक संदेश छिपा है। प्राकृतिक जल स्रोतों को प्रदूषित करने का परिणाम हमेशा विनाशकारी हलाहल विष ही होता है। फिर सृष्टि को भस्म होने से बचाने के लिए भगवान शिव ने वो विष पी लिया और नीलकंठ कहलाए। इस विनाशकारी विष के शांत होते ही समुद्र से कई दिव्य रत्न निकले और अंततः साक्षात देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं। इसके बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। देव और दानव दोनों बलपूर्वक देवी लक्ष्मी को अपनी संपत्ति बनाना चाहते थे। तभी स्वयंवर की प्रथा स्थापित हुई। ये स्त्री की पूर्ण स्वतंत्रता और अपनी इच्छा से जीवन साथी चुनने का अधिकार है। देवी लक्ष्मी ने उन अहंकारी दानवों को ठुकरा दिया और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने वाले भगवान विष्णु को चुन लिया। और अंततः जिस पल का सबको बेसब्री से इंतजार था वो आ गया, अमरता प्रदान करने वाला पवित्र अमृत कलश। पर कहानी में एक भयानक मोड़ आया। दानवों ने बल का प्रयोग करके देवताओं से वो बहुमूल्य अमृत छीन लिया। संतुलन वापस लाने के लिए विष्णु जी ने शानदार चाल चली। उन्होंने अत्यंत मनमोहक मोहिनी का मायावी रूप धारण किया। मोहिनी ने दानवों के अहंकार और वासना का ऐसा सटीक फायदा उठाया कि उनका विवेक पूरी तरह नष्ट हो गया। कितनी बड़ी विडंबना! ताकतवर दानवों ने अपने अहंकार में अंधे होकर जीता हुआ अमृत खुद ही मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने वो अमृत देवताओं को पिलाया। इससे साबित हुआ कि शांत बुद्धि हमेशा शारीरिक बल को हरा देती है। इस प्राचीन कथा में पर्यावरण संरक्षण, स्त्री स्वतंत्रता और बल पर बुद्धि की जीत जैसे बेहद आधुनिक संदेश मौजूद हैं। अंत में सोचने वाली बात है, जीवन के मंथन में सफलता अहंकार से मिलती है या ज्ञान और बुद्धि से?